हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है आपके लिए, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, फ्राइडे को 11 जून 2021 को 20.53 के ऊपर बंद हुआ, जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा था। 20.53 के ऊपर ओपन भी हुआ था, लेकिन 19.05 का लो बनाता है और उसके बाद 20.53 के ऊपर लॉक हो जाता है। पूरे इंट्राडे में अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें 11 जून 2021 की यानी कल की, तो देखेगा 1,34,88,740 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 100%। ये डेटा मैं बीएससी का बता रहा हूँ आपसे। एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे गाइस तो 1,64,69,604 शेयर्स ट्रेड हुए और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे है 50.65%। इस कंपनी की मार्केट कैप है 514.26 करोड़ रुपए और इस कंपनी के अंदर 52 वीक लो बनाया जा चुका है 7.10 का और 52 वीक हाई है 20.35 का। तो आप देख सकते हैं कि हर दिन इसके अंदर एक अपर सर्किट लग रहा है और न्यू 52 वीक हाई क्रिएट हो रहा है। रिटर्न प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, इस कंपनी ने ईयर टिल डेट में 69.58% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 वीक में 26.79% दिया है, 1 मंथ में 64.78% दिया है, 3 मंथ्स में देखें तो 59.61% दिया है, 6 मंथ में 62.80% का दिया है और 1 ईयर में 154.38% का रिटर्न दिया है। 2 साल में देखेंगे और 3 साल में देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है 78.27% का और 95.13% का रिस्पेक्टिवली। ओके गाइस, अगर आप पूछ रहे होंगे कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की क्या पोजीशन है, तो देखिए, मार्च क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने मात्र 2 करोड़ रुपए का सेल किया है, जबकि दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ का सेल किया था। इसीलिए कंपनी को यहाँ पे टोटल जो लॉस हुआ है 3,865 करोड़ का ह्यूज लॉस हुआ है, क्योंकि इनका इस बार ना Q4 के अंदर टोटल एक्सपेंस बढ़ करके 3,467 करोड़ का हो जाता है, जिसके चलते इनका जो लॉस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इससे ज़्यादा लॉस था, 4,244 करोड़ का था। ओके, और तो देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बुरी हालत है। लेकिन इस बीच में कुछ खबरें आ रही हैं, जो खबरें इसके अंदर आग लगा रही हैं। देख सकते हैं, लास्ट के आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ और हम लोग देखते हैं कि लास्ट के कितने दिनों से तेज़ी बन रही है। देखिए, लास्ट डे का ग्राफ है। अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद बस थोड़ा सा यहाँ पे डीप लो बनाता है और उसके बाद फिर से अपर सर्किट कंटिन्यू हो जाता है। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये अपर सर्किट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा है। 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका लो है 11 का, 17 मई को बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे लगातार बढ़ते बढ़ते न्यू हाई बनाने लग रहा है आजकल। 6 मंथ की एक्टिविटी को देखिए। 6 मंथ में अगर आप देखें तो इसका मैक्सिमम हाई था 14 का, उससे उसके बाद यही हाई है, बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं लास्ट के 1 साल की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो 1 साल में इसका हाई अभी तक का 13.7 का था, नहीं 13.7 नहीं 14.35 का था और उसके बाद जो है लगातार ये गिरता रहा है। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं रही है, ये अपने आप को स्टॉक जो है मेंटेन करके रखने की कोशिश किया है एक सर्टेन लेवल के आसपास और उसके बाद अब देख सकते हैं हमें एक ह्यूज पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर तेज़ी का क्या कारण हो सकता है। तो गाइज़, कारण देखिए, यहाँ पे अभी क्या है कि एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में जो है तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में।
और इसी के चलते जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट भी लिया है। देखिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में क्या हो रहा है कि एक्चुअली में ना इसकी जो सब्सिडरीज़ कंपनीज़ हैं जैसे कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, राइट, इसके अलावा कुछ और इनकी सब्सिडरीज़ हैं जिनके अंदर कुछ मोनेटाइजेशन को लेकर के कुछ अच्छी खबरें चल रही हैं, बात समझ रहे हैं मेरी, जिसके चलते इसके अंदर अपर सर्किट लगा हुआ आपको दिख रहा है। एक और ख़बर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आइए देखते हैं। तो गाइस अभी क्या है कि लेटेस्ट अपडेट में आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर HDFC बैंक कुछ परसेंटेज स्टेक ओन करता था, लेकिन अभी हाल ही में 3 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने 95 लाख शेयर्स को जो है ऑफलोड कर दिया। यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC बैंक आपको पता है बहुत बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, 95 लाख शेयर्स को जो है इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी 95 लाख शेयर्स जो है, यानी इसका मतलब हुआ कि 3.76% की हिस्सेदारी थी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर HDFC की, जिसको HDFC ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। हालांकि इनके पास हिस्सेदारी 3.76 से ज़्यादा थी, लेकिन 3.76% की हिस्सेदारी इन्होंने जो है सेल ऑफ कर दिया है मार्केट में 3rd, 4th और 8th जून को, राइट, 3rd जून, 4 जून एंड 8 जून 2021 को ओपन मार्केट के अंदर, राइट। ये सारी बातें बताई गई रेगुलेटरी फाइलिंग के टाइम पे। यहाँ अगर देखें तो HDFC बैंक जो है 6.43% होल्ड करता था इस स्टेक सेल के पहले, लेकिन अब पोस्ट सेल इसके पास जो टोटल होल्डिंग अभी भी है आर कैपिटल लिमिटेड के अंदर वो है 2.67% की, राइट। HDFC ने ये शेयर जो है एक्वायर किए थे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में लास्ट ईयर के अप्रैल के महीने में, क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर्स को प्लेज कर रखा था, राइट। अब प्लेज क्यों कोई करता है, क्योंकि प्लेज करने के बदले प्लेज एक तरीके की सिक्योरिटी हो जाती है, राइट, और उसी के बदले जो है कंपनी या कोई इंडिविजुअल लोन ले लेता है। जब वो लोन चुका नहीं पाता है तो जो बैंक होता है उस सिक्योरिटी को ले लेती है, यानी प्लेज शेयर्स को इन्वोक करा लेती है। तो वैसा ही हुआ, इसीलिए इनके पास ये स्टेक पड़ी हुई थी, राइट। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट थी, और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, मैं आपको बताऊंगा। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर मैंने आपको सेपरेटली एक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी है कि उसके लिए जो है वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होना है आई थिंक 15 जून को, और आप देख लीजिएगा, डेट मैंने उस वीडियो के अंदर मेंशन करी थी। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इससे इस कंपनी आर कैपिटल से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन अगर डेवलप होती हैं, डेफिनेटली हैं बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन 1 बाय 1 आपको अलग अलग रिसर्च के बाद पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।